हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये एकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। और इस रैंकिंग का क्या आधार है, क्या पैरामीटर है जिसके बिहार पर इनको रैंक्स मिली हुई है, और उन रैंकिंग के क्या मायने हैं, ये आज के इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल आई ओपनर वीडियो होगा, है ना, उन लोगों के लिए जो थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं या एवरेज मार्क्स आ रहे हैं जेई मेंस में। ठीक है, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। और उसके बाद इसमें जो रैंकिंग दिखाई जाएगी वो जेई एडवांस के बिहार पर भी है और जेई मेंस के बिहार पे जो एनआईटीज या बाकी कॉलेज जो लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये काम का है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको क्या करना होता है, गूगल ओपन करना होगा और यहाँ पर टाइप करना होगा NIRF, है ना। और रैंकिंग ऑलरेडी आई चुकी, रैंकिंग डाल दीजिएगा। तो मैं पिछले साल की रैंकिंग चेक कर लेता हूं, है ना। ये पहला लिंक आएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये वाला पैनल मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला एक पेज मिला हुआ है, ये लाइव पेज है, लेकिन इसकी चीज़ें मैं समझा देता हूँ कि अल्टीमेटली ये कैसे है। तो यहाँ देखिएगा आप, ये वाली चीज़ें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड की जा रही नेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। और इसमें जाके आप होम पे जाके देख सकते हैं, अबाउट NIRF में देख सकते हैं, इससे कुछ पैरामीटर उनको जान सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रैंकिंग वाला है, बाकी चीज़ के बारे में हम बात आज नहीं करेंगे। और इसमें बाकी लोग भी देख सकते हैं, ओवरऑल या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखनी वो, कॉलेज की रैंकिंग देखनी है वो, या फिर और भी कोई देखना। लेकिन आज हम फोकस्ड हैं किस पर, इंजीनियरिंग वाले पे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, है ना। तो इस पर अगर हमें क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाइए, ये इंजीनियरिंग वाले पे, ये अल्टीमेटली लाइव पेज है। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये वाली चीज़ें मिल जाती है कि यहाँ देख रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया। यहाँ देखेंगे ये इंस्टीट्यूशन की आईडी दी गई है ना। और यहाँ दिया गया है ये रैंकिंग जो आ रही है 2023 की रैंकिंग आ रही है, यानी जस्ट पिछले साल की रैंकिंग आ रही है। अब यहाँ आ रहा है ये इंस्टीट्यूशन की आईडी है और ये IIT मद्रास है। और इसकी मोर डिटेल में जा सकते हैं। और मद्रास का जो सिटी है जहाँ ये सिचुएटेड है वो चेन्नई है ना, जिस स्टेट में है वो तमिलनाडु है। और उसका स्कोर पाया है इसने, है ना, स्कोर पाया है कितना, 89.79 स्कोर पाया है। और इसी के बिहार पर इसको रैंक 1 मिला है। आखिर इसका आधार क्या रहता है, तो यहाँ पे आप आएंगे, है ना, यहाँ पे आप आएंगे या मोर डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपको ये चीज़ मिल रही है ना, ये वाली चीज़ मिल रही है, TLR, है ना, RPC, GO, है ना, IO, ये सब क्या चीज़ें, ये मैं एक एक करके समझाता हूँ। और इसका आपके प्लेसमेंट में जो आपका लास्ट फाइनल पैकेज मिलेगा आपको आफ्टर कंप्लीटिंग 4 इयर्स, तो वहाँ पर क्या होने वाला है ये सारी चीज़ हम जानते हैं। तो उसके लिए इनके मायने क्या है ये अपन 2 मिनट में देखते हैं। तो सबसे पहले उसका जो मायने हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे कि TLR, है ना, टीचिंग लर्निंग, है ना, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस, ये जो आ रहा है आपके पास TLR। फिर जो आ रहा है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास आ रहा था ये वाली चीज़ TLR, RPC, GO, IO, ये सारी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ रहा है रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट एंड IPR, है ना। तो ये वाली चीज़ आपके पास एक ये पैरामीटर भी है, IPR या RPII। फिर आपके पास है ग्रेजुएशन आउटकम, है ना, GO, उसके बिहार पर इसको ओवरऑल कितना मिला है और कॉलेज वाइज कितना मिला है। तो ये मार्क्स दे रखे हैं या रैंकिंग का स्कोर दे रखा है, या जैसे भी इसको देखना चाहे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है आउटरीच एंड है ना, इंक्लूसिविटी, ये IO की बात आ रही है, इसमें 0.1, इसमें 0.1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और ये परसेप्शन, यानी लोग कैसे देख रहे हैं, उसकी इमेज कैसे बन रही है, ये परसेप्शन के बारे में इसका, है ना, लोगों से सर्वे कनेक्ट किया गया, तो वहाँ से ये चीज़ मिल रही है ना। और इसी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी, है ना, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, वही TLR, है ना, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलाबरेटिविटी, है ना, और परफॉर्मेंस RPC, है ना, इसमें इतने इतने मार्क्स। तो ये अल्टीमेटली ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, इन टर्म्स के मीनिंग समझा रहा हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है। ग्रेजुएशन आउटकम, जो ग्रेजुएट निकलते हैं वो कितने, है ना, प्लेस्ड होकर निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी आ गया, फिर PR आ गया। तो ये वाला मार्क्स जो कि हम लाइव में देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर ये वाली चीज़ आ रही। तो OI, है ना,
और जियो ग्रेजुएट आउटकम जो था, तो इसमें इसको मार्क्स मिला है कितना 79.89, इसमें इसको मिला है ना, इतना परसेप्शन में 100 में से 100 मिला है। इन लोगों का परसेप्शन इसके प्रति बहुत अच्छा है। तो जितने लोगों से इन्होंने पूछा होगा, सर्वे किया होगा, उन सभी ने पॉजिटिव बोला है ना। 10 में से 10 मार्क्स है, 100 में 100 दिया। ये TLR ये पैरामीटर होते हैं। और डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे है ना। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली चीज़ चलती चली जाएगी, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा एकेडमिक ईयर आ गया, जिस ईयर का देखना है 16-17 का है ना, 17-18 का, 89 का, जो भी। और उसके बाद आ रहा है नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का, कितना इंटेक, मतलब स्टूडेंट कितने लिए फर्स्ट ईयर में, नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एडमिटेड है ना इन द ईयर। तो ये पूरा आप चार्ट यहाँ पे जाके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। मैं इसको नहीं है ना, क्योंकि ये जो चीज़ ये तो आपको देखनी है और समझनी किन पैरामीटर को आप वेटेज देते हैं, जिनके बिहार पे आप वहाँ पे एडमिशन लेंगे, और उन पैरामीटर का क्या क्या है वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिसके बिहार पर आप क्या कर सकते हो, बेस्ट आपका पैकेज लगे आफ्टर 4 ईयर। तो ये चीज़ आपको एक बार पूरी पढ़नी है, कितने है ना, बिल्डिंग कितनी बनी है, तो यहाँ पे वो चीज़ भी दिख जाएगी। फैकल्टी की डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रही है फैकल्टी की डिटेल्स, नंबर ऑफ है ना, फैकल्टी मेंबर इंटर्ड, तो ये 684 आ रहा है ना। यहाँ पे आ रहा है डू यू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हैव लिस्ट ARM कितना। तो ये सारी चीज़ें आप जाके इस वेबसाइट पे देख सकते हैं पूरा है ना। फाइनेंशियल ईयर 21-22 है ना, ये यहाँ पे दे रखा। तो ये आपको जाके एनालाइज करना है उस वेबसाइट पर है ना, इस वेबसाइट पे। और किन किन चीज ओवरऑल अगर आपको देखना है तो ओवरऑल बात मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूं आपके सामने। कि ओवरऑल बात ये वाली कि इन पैरामीटर का मीनिंग क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब आपको मेन चीज़ क्या देखनी है थोड़ी सी और, तो अभी मैंने ये चीज़ समझाई PDF वाली यहाँ पे। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल में चीज़ें मिल जाएगी आपको। देखिए इनमें आपके पास TLR अभी हमने पढ़ा है ना, RP, GO, IO और PR, इनके मायने क्या होते हैं ये अपन समझते। तो अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी है ना। ये आप देखेंगे कि TLR अभी हमने है ना टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च के बारे में बात करती है ना, RP, फिर GO है ना ग्रेजुएशन आउटपुट, और IO, PR, ये सब जो चीज़ आ रही इन सब के कितना कितना है ना है, ये सारी चीज़ इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर रखी। तो ये चीज़ जाके भी आप देख सकते हैं, जिससे पता चल लगे आपको कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसका एक्चुअल प्रोफाइल क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है ना जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन है, गवर्नमेंट ही। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसको कौन मानेगा। तो ये वाली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले, जोसा की काउंसलिंग में जाने से पहले इस चीज़ को एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके आगे 4 साल को डिसाइड करेगी। 4 साल के कैरियर में क्या होना है ये सारी चीज़ डिसाइड होगी। इसके मार्क्स देख लीजिएगा है ना कि कैसा क्या है, और उसके बाद आप यहाँ से भी पूरी चीज़ इसकी डिटेल वाइज देख सकते हैं। और इनकी रैंकिंग इनके भी आप पे, ये जैसे फर्स्ट रैंक है IIT मद्रास की फर्स्ट रैंक है, नीचे आएंगे IIT दिल्ली की कौन सी रैंक है, सेकंड रैंक है, और उसका 87 पॉइंट है ना 87.09 क्या आ रहा है, स्कोर आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे आ गया, IIT बॉम्बे आ गया, IIT कानपुर आ गया, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी, यानी जो ओल्ड IIT वो तो टॉप पे रहने ऑब्वियस है ना। उसके बाद आपके पास आ रहा है कि है ना IIT हैदराबाद जो रिसेंटली ओपन हुए हैं है ना, फिर आपके पास NIT तिरुचिरापल्ली आ चुका है ना, फिर ये जादवपुर यूनिवर्सिटी आ चुकी है, उसके बाद वेलोर इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे आप उनके रैंकिंग भी देख सकते हो। तो जब जोसा के काउंसलिंग में जाओगे तो ये चीज़, ये लिस्ट पहले नोट कर लेना है ना, ये लिस्ट पहले नोट कर लेना यहाँ पर जाकर एक्चुअल में है ना। तभी जाके आप यहाँ देखेंगे कि कुछ NIT राउरकेला है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो और ये आपके पास आ रहा कि अमृता विश्वा है ना विद्यापीठम। तो ये जो चीज़ें आ रही है रैंकिंग वाइज, जैसे कि ये रैंकिंग, तो ये सब वहाँ जाके आपको एक बार चेक करना है पूरी है ना, लास्ट तक जाके देखना है। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून वाली है ना, ये वाली चेक कर लेनी है एक बार आपको है ना। फिर यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू, IIT जम्मू की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे है ना। तो इससे कुछ और दूसरे जैसे मणिपाल आ गया। तो ये मिक्स्ड रैंकिंग है, लेकिन आप अपना जोसा के पहले क्या आपको
करना है, ये सारी चीज़ लिस्टेड करके जाना है। इस रैंकिंग के बिहाफ पर आपको क्या करना है, तो ये इस वेबसाइट पर जाकर आपको पता करना है। तो ये वाली चीज़ थी। जैसे ये सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा है ना। अगर इस लास्ट वाले का मैं देखता हूँ तो ये मुझे ये वाली चीज़ें मिल जाती है ना। और इनका मतलब क्या अभी मैंने समझाया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे तो इसका परसेप्शन कितना आ रहा है, 6 पॉइंट है ना, ये आ रहा है। और ये सारी चीज़ देख सकते हो TLR, यानी ये वाला जो 100 नंबर का कॉलेज है आपके सामने देख रहे हैं आप, 100 नंबर का लास्ट वाला कॉलेज है, इसका परसेप्शन कुछ इस टाइप से बना हुआ है। तो ये है ना, तो IITs, NITs, IIITs और सारे कॉलेजेस को एक 100 कॉलेज की लिस्ट में दे रखा है। अगर इन कॉलेजेस में आप इंटर करते हैं तो 4 साल बाद किस टाइप के इंजीनियर बनकर निकलेंगे, ये इन पैरामीटर से आपको रिसर्च करना है ना, समझना है। और इनके बिहाफ पर ही अपन को जोसा काउंसिल के ये सारे करना है। तो ये वाली चीज़ें आज के इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।